हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम विंग्स पर, जहां पर आज हम क्लास 12th का चैप्टर जो सेकंड चल रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें आज हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांचेस अलोंग विद देयर डोमेन एंड रेंज, तो इसमें जो आपको वैल्यूज दे रखी है, इनके पहले हम क्या देखेंगे, ये डोमेन्स है और ये क्या है, इसके रेंज है। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये अप्लाई करने के लिए क्या आएगा कि आप क्या करोगे, जैसे माइनस के π/2 और π/2 लिखोगे। इसका मतलब क्या है कि जो साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है ना, वो माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में ही लाई करेगी। जैसे कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स के 0 से पाई के बीच में लाई करेगी। कोसेक की माइनस के π/2 से प्लस के π/2 और माइनस के 0 के बीच में लाई करेगी। जैसे सेक की इनके बीच में लाई करेगी, टेन की इसके बीच में और कॉट की इन सब के बीच में लाई करेगी। देखो बच्चों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस के 1/2, तो सबसे पहले इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, इसे आप x के बराबर मानो। x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स माइनस के 1/2। अभी साइन इनवर्स में इधर जाकर के साइन में चेंज हो जाएगा। साइन x इज इक्वल टू यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस के 1/2 बच जाएगा। अभी x ऐसी ये 1/2 साइन के अंदर कौन से एंगल की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 साइन 30। साइन के अंदर जब माइनस होगा तो वो ऐसे ही बाहर आ जाता है, तो इसलिए हमें साइन ऐसे ही लिखे, माइनस का साइन ऐसे ही लिखे रहने देंगे। अब इसे क्या करेंगे, पाई में बनाएंगे तो क्या करेंगे, π/180 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 आ जाएगा, इससे से डिवाइड करके क्या आ जाएगा, साइन x इज इक्वल्स टू माइनस के साइन π/6। इस साइन से साइन कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के π/6 आ गई। अब लिखेंगे रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन x। क्या होती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक। ठीक है, अब देखिए x किसके बराबर था, साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ये x किसके बराबर था, साइन इनवर्स माइनस के x/2 के बराबर था, और ये माइनस के π/6 ऐसे ये आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट है कोस इनवर्स √3/2। तो सबसे पहले आपको इसे x के बराबर मानना है। x इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स √3/2। अब इस जो ये कोस इनवर्स है इसे इधर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, कोस x बन जाएगा, और इधर क्या बचेगा बच्चों, √3/2 बचेगा कोस x। अब ये देखिए, दिमाग में जोर डाल के याद कीजिए कि 10th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, तो √3/2 कोस में कौन से एंगल की वैल्यू हुआ करती थी, कोस 30 की। तो कोस 30 ऐसी, और इसके साथ क्या करोगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जिससे ये क्या बन जाए, पाई की फॉर्म में बन जाए। 6 आ जाएगा डिवाइड करने पर, कोस x इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, कोस π/6। कोस से कोस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, π/6 आ गई। अब आपको सेम ये वाली लाइन लिखनी है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स x। तो क्या रेंज होती है इसकी, 0 से पाई। अब क्या करोगे बच्चों, ये x किसके बराबर माना था आपने, कोस इनवर्स √3/2 के बराबर माना था, और x की वैल्यू क्या आ गई, π/6 आ गई, और ये इसका आंसर आ गया। बहुत सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना इसमें। इसे जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, पहले x के बराबर मानिए, फिर इस जो इनवर्स में है उस डिजिट को इधर की तरफ भेजिए। जो आपके डिजिट आएगी वो किसी न किसी का एंगल होगी। जैसे ये कोस है तो ये कोस में किसी का एंगल होगा, तो ये कोस किसका एंगल है, कोस 30 का एंगल है। फिर उसके बाद क्या करनी है, उसमें π/180 से मल्टीप्लाई करनी है। इधर के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ये वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू आ गई पाई की फॉर्म में। फिर आपको जो क्वेश्चंस में दे रखा था, जैसे कोस दे रखा था
तो रेंज लिखोगे कोस की और फिर आप लिख दोगे कि एक्स की वैल्यू किसके बराबर थी, कोस इनवर्स √3/2 के बराबर थी। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, कोसेक इनवर्स 2। आप क्या करोगे, कोसेक इनवर्स 2 को किसके बराबर मानोगे, एक्स के बराबर मानोगे। आप इसे इधर की तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब सोचिए कि ये 2 कोसेक में किस एंगल की वैल्यू होती है, कोसेक 30 की। अब क्या करोगे, π/180 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पर जब इसे डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कोसेक एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक π/6। कोसेक से कोसेक कैंसिल तो क्या आ गई, एक्स की वैल्यू π/6 आ गई। फिर आपको रेंज लिखनी है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। क्या रेंज होती है इसकी, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 और 0 माइनस के 0, ये रेंज हो गई। अब एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, कोसेक इनवर्स 2 के बराबर है और लिख देंगे इसे π/6, आंसर आ गया आपका। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। इसका फोर्थ पार्ट है tan इनवर्स √ में माइनस के 3। इसे सबसे पहले x के बराबर मानोगे आप, ये tan इधर की तरफ भेजोगे तो tan x इज इक्वल्स टू माइनस के √3। अब देखिए कि ये tan के अंदर √3 कौन से एंगल पे होता है, tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें π/180 से मल्टीप्लाई करोगे, π/180 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3। tan x इज इक्वल्स टू माइनस के tan π/3, tan से tan कैंसिल तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के π/3 आ जाएगी। अब आपको रेंज लिखनी है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स x क्या होती है, 0 से पाई, क्या होती है, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक। अभी x किसके बराबर था, tan इनवर्स √ में माइनस के 3 माइनस के π/3, इसका आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है इसका, कोस इनवर्स माइनस के 1/2। इसे x के बराबर मानिए, x के बराबर मानो इसे, ये cos को इधर भेजोगे तो cos x माइनस के 1/2। अब आपको सोचना है कि 1/2 किसका एंगल होता है, cos 60 का। cos x इज इक्वल्स टू माइनस के cos 60 मल्टीप्लाई π/180, इसे डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। cos x इज इक्वल्स टू माइनस के cos π/3। अब देखिए ये माइनस यहाँ से हटाने के लिए क्या करते हैं, cos के अंदर लिखवाया था कि सबके पास तो ऐसे ही बाहर आ जाता है माइनस, बट cos में कैसे बाहर आता है, पाई में से उसे माइनस करना पड़ता है। तो cos पाई माइनस के π/3 साइन में और tan में तो एज इट इज ऐसे ही बाहर आ जाता है जैसे हम इसमें ले रहे हैं, बट cos के अंदर जो माइनस होता है वो जब बाहर आएगा जब आप इसके एंगल को पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा और इधर क्या बचेगा, पाई माइनस के π/3 बचेगा। इसका जब एलसीएम लोगे तो यहाँ आ जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2π/3 बच जाएगा। अब इसकी आपको रेंज लिखनी है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x। इसकी जो रेंज होती है वो 0 से क्या होती है, पाई होती है। x किसके बराबर था बच्चों, cos इनवर्स माइनस के 1/2 के बराबर था, 2π/3। ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट पर, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स माइनस के 1 है, इसे x के बराबर मानिए। tan इनवर्स माइनस के 1
ये इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan x बन जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा, -k1 रह जाएगा। अब tan में कौन सा एंगल 1 के बराबर होता है, तो tan 45 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अब बच्चों ये tan x तो आपका ऐसे ही रहेगा, इसमें क्या कर दोगे, π/180 से जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड करने पर आएगा 4। tan x इज इक्वल्स टू -k tan π/4, ये tan से tan कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -k π/4 आ गई। अब इसकी आपको रेंज लिखनी है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x क्या होती है, रेंज -k π/2 से +k π/2 होती है। जहां आपने फॉर्मूले लिखे हैं उसे अपने साथ लेकर के जब क्वेश्चंस को सोल्व किया करो, यदि आपको याद भी नहीं है तो हाँ आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ ये फॉर्मूले हमें लिखवाए गए थे, उन्हीं का यूज करके ये क्वेश्चंस हो रहे हैं, चाहे आप उन्हें बाद में याद कर लेना। तो अब देखिए आपको ये x किसके बराबर आया, tan इनवर्स -k1 के बराबर आया, लिख दोगे -k π/4, ये इसका आंसर आ गया। इसकी जगह तो आपको ये x जिसके बराबर आपने लेके चला था वो लिखना है, और ये एज इट इज रहता है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है sec इनवर्स 2/√3, इसे x के बराबर लिखेंगे तो sec इनवर्स 2/√3। अब इस sec को इधर की तरफ भेजिए तो sec x इज इक्वल्स टू 2/√3 आ जाएगा। sec x आपका एज इट इज, और ये किसकी वैल्यू होती है, sec के अंदर कौन से एंगल की वैल्यू होती है, तो sec 30 की होती है। अब क्या करोगे, sec x sec 30 इंटू π/180, इससे इसे कैंसिल करोगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, sec x इज इक्वल्स टू sec π/6, इस sec का ये sec कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x इज इक्वल्स टू π/6 बचेगा। अब आपको इसकी रेंज लिखनी है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स x, तो क्या रेंज होती है, 0 से पाई -k π/2। अभी x किसके बराबर था, sec इनवर्स 2/√3 के बराबर था, और ये किसके बराबर आ गया, π/6, ये आंसर आ गया। इसका जो 8th क्वेश्चन है वो है cot इनवर्स √3। तो सबसे पहले इसे क्या करोगे, x के बराबर मान लोगे, अभी cot को इधर भेजोगे तो cot x इज इक्वल्स टू √3 आ जाएगा, और cot के अंदर √3 किसकी वैल्यू होती है, cot 30 की, cot x ऐसी, cot 30 मल्टीप्लाई π/180, इससे से कैंसिल करो तो 6 आ जाएगा। cot x इज इक्वल्स टू cot π/6, इस कोट से कोट कैंसिल तो क्या बच जाएगा, x इज इक्वल्स टू π/6। अब इसकी क्या लिखोगे, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स x। कोट की जो रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है। x किसके बराबर है, कोट इनवर्स √3 के बराबर है, और ये किसके बराबर आया था, π/6 के बराबर आया था। ये आंसर आ गया बच्चों। इसे आप x के बराबर मानोगे, ये cos इधर की तरफ जाएगा तो बन जाएगा cos x इज इक्वल्स टू -k 1/2। अभी आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इधर जाएगा तो cos x इज इक्वल्स टू -k 1/2, cos x एज इट इज। ये जो आपकी 1/2 है, cos के अंदर कौन से एंगल की वैल्यू होती है, तो cos 45 की वैल्यू होती है, तो cos x एज इट इज -k cos 45। आप क्या करोगे, π/180 से मल्टीप्लाई करोगे, इससे इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4। cos x इज इक्वल्स टू -k cos π/4। इसको अब देखिए बच्चों, ये cos x एज इट इज माइनस जब होता है cos के पास तो उसे माइनस को कैसे बाहर लेते हैं, जो एंगल होता है उसे पाई में से माइनस करना होता है, तो पाई -k π/4, ये माइनस अब हट जाएगा। cos x
इज इक्वल्स टू, इसमें से जब ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, 4 में से 1 जाएंगे तो 3 बचेगा, 3 पाई बाय 4 एलसीएम लिया है इसका। इस कोस से कोस कैंसिल तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाय 4। इसमें और सब तो सेम करने होते हैं, सिर्फ कोस वाले में जब माइनस आ जाता है तो पाई में से माइनस करना होता है। अब लिख दोगे रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स एक्स। क्या होती है रेंज? 0 से पाई। और ये जो x है ये किसके बराबर है? कोस इनवर्स माइनस के 1/√2 के बराबर है, तो आ जाएगा 3 पाई बाय 4। एक्स की वैल्यू इसके बराबर है। ये आपका आंसर आ गया। देखो बच्चों, सबसे पहले इसे आपको x के बराबर मानना होगा, इसे अब इधर लेके आओ तो आ जाएगा कोसेक x इज इक्वल टू माइनस के √2 कोसेक x। अभी कोसेक के अंदर किसकी वैल्यू होती है? कोसेक 45 की, कोसेक 45 कोसेक से माइनस के कोसेक 45 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 आ जाएगा। इससे जब इसे डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। अभी आपका कोसेक एक्स ऐसे रहेगा, माइनस के कोसेक पाई बाय 4 आ जाएगा। इस कोसेक से कोसेक कैंसिल, तो पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? माइनस के पाई बाय 4 आ जाएगी। अब आपको रेंज लिखनी है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। तो देखो बच्चों, पहले x लिखना, x किसके बराबर है? कोसेक इनवर्स √ माइनस के √2 के बराबर है। अरे किसकी वैल्यू आ गई थी इसकी, और ये x के बराबर था ना, x जो है वो इसके बराबर था, और इधर की तरफ माइनस के पाई बाय 2 आपका ये ऐसे ही उतार लेंगे, ये आपका आंसर आ गया। देखो बच्चों, आता है क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 कोस इनवर्स माइनस के 1/2 और साइन इनवर्स माइनस के 1/2। तो सबसे पहले आप इसे ऐसे लिखिए tan इनवर्स। अब देखो जो 1 होता है वो tan के अंदर किसकी वैल्यू होती है? tan 45 की वैल्यू होती है। ये ब्रैकेट ऐसे बंद करोगे अभी, प्लस cos इनवर्स ऐसे ही रहेगा, ये ब्रैकेट ऐसे ही रखो। ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos के अंदर? cos 60 की, ब्रैकेट बंद। साइन इनवर्स, साइन जो साइन के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है ना। ये तो ये साइन 30 आपका एज इट इज रहेगा। tan इनवर्स ऐसे 1 की, tan के अंदर 1 किस कौन से एंगल की वैल्यू होती है? tan 45 की। cos के अंदर cos के अंदर जो 1/2 है वो किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की। साइन के अंदर 1/2 वैल्यू किसकी होती है? साइन 30 की। अब सभी एंगल्स के पास क्या करोगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। tan इनवर्स tan 45 क्या करोगे? एंगल पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, भी एंगल नहीं रहा, प्लस के कोस इनवर्स, ये माइनस के कोस 60 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 प्लस के साइन इनवर्स माइनस के साइन 30 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। जैसा आपने सारे फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में करी थी ना, चाहे एंगल दे रखा था तो उसमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके वो एंगल हट जाता है, नॉर्मल नंबर में आ जाता है, पाई की फॉर्म में आ जाता है। तो ऐसे हमें इसमें करनी है। 45 4 जो 180, 63 जो 180, 36 जो 180। देखिए tan इनवर्स ये क्या बन जाएगा? tan पाई बाय 4 प्लस कोस इनवर्स, ये माइनस ऐसे ही है, कोस आपका ऐसे ही रहेगा, क्या बन जाएगा? पाई बाय 3, ये वाला प्लस का साइन इनवर्स, अंदर वाला साइन क्या बच जाएगा? पाई बाय 6।
देखो जब भी माइनस है, माइनस हटाना होता है कोस के पास से, तो क्या करते हैं, अब तक तो आपको याद हो गया होगा, कोस, जब कोस में से माइनस हटाते हैं तो पाई से पहले माइनस करते हैं, उसका जो एंगल दे रखा होता है पाई माइनस के पाई बाय 3 प्लस के साइन इनवर्स माइनस के साइन पाई बाय 6। इस 10 से 10 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा बच्चों, पाई बाय 4 बचेगा, प्लस ऐसे होता है ना कि जब 10 इनवर्स और 10 दे रखा और यहाँ पर कोई डिजिट हो तो इससे ही कैंसिल हो जाता है, जो एंगल रहता है वही आ जाता है। कोस इनवर्स कोस, यहाँ 3 में से 1 गया तो क्या बच जाएगा, 2 पाई बाय 3 बच जाएगा। इस साइन से ही देखो, अब ये वाला माइनस का जो साइन है ये बाहर लिया होगा साइन में, तो माइनस बाहर आ जाता है, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6, पाई बाय 4 आपका एज इट इज रहेगा। इस कोस से कोस कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, 2 पाई बाय 3 बचेगा। अब देखिए माइनस का साइन, ऐसे साइन से साइन कैंसिल हो गया तो क्या बनेगा, पाई बाय 6 बचेगा। अब आपको जैसे हम सिंपल फॉर्म में एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 3 पाई, यहाँ 8 पाई माइनस के 2 पाई, यहाँ पर कर देते हैं इसे, 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 पाई माइनस के 2 पाई अपॉन 12। अब जब 11 से 2 माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 पाई बाय 12, इसे 3 से डिवाइड करीजिए, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो आ जाएगा 3 बाय 4 पाई या 3 पाई बाय 4 इसका आंसर आ गया। देखिए बच्चे जो इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, कोस इनवर्स 1/2 और 2 साइन इनवर्स 1/2। कोस इनवर्स, कोस के अंदर 1/2 वैल्यू होती है cos 60 की, प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन के अंदर 1/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन 30 की। अब आपको क्या करना है, कोस इनवर्स कोस 60 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 प्लस के 2 साइन इनवर्स साइन 30 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। अब देखो बच्चों 6 3 जा 18 और 3 6 जा 18 और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा, कोस इनवर्स कोस पाई बाय 3 प्लस के 2 साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6। इस कोस से कोस कैंसिल हो गया तो क्या बन गया, पाई बाय 3 बन गया, ये 2 ऐसी और इस साइन से साइन जब कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा, पाई बाय 6 बचा, 2 3 जा 6, तो यहाँ बन गया पाई बाय 3 प्लस के ये वाला पाई बाय 3, जब इन्हें ऐड करोगे तो बन जाएंगे 2 पाई बाय 3 और ये आपका आंसर आ गया। देखो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है एमसीक्यूज में कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो y के बराबर है, तो आपको 4 ऑप्शन बताने कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो आपने साइन इनवर्स की रेंज पढ़ी थी, साइन की रेंज पढ़ी थी, क्या होती है, माइनस के पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय 2 होती है और ये वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो y की वैल्यू है वो माइनस के पाई बाय 2 से बड़ी होगी और प्लस के पाई बाय 2 से छोटी होगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। देखिए बच्चों इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस के सेक इनवर्स माइनस के 2, तो ये tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा, √3 किसके बराबर होता है, tan 60 के बराबर होता है, ये ब्रैकेट 1 माइनस के सेक इनवर्स, और ये जो अंदर का माइनस है ये ऐसे रहेगा और सेक में 2 की वैल्यू होती है 60 के बराबर। ठीक है बच्चों, अब ये आ जाएगा tan इनवर्स tan 60 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा मेथड की कैसे करना है, माइनस के सेक इनवर्स, ये सेक इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए माइनस के सेक 60 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, तो ये क्या बना tan इनवर्स tan पाई बाय 3
माइनस के सेक इनवर्स। अब देखिए माइनस के सेक पाई बाई 3 है, माइनस के आ रहा है और सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब जब कॉस में माइनस बाहर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, पाई से माइनस करते हैं। तो इस वाले में भी क्या करेंगे, माइनस हटाने के लिए या बाहर निकालने के लिए हम पाई से माइनस करेंगे। सेक पाई माइनस के पाई बाई 3 तो बचा है यहाँ पर। इस 10 से 10 कैंसिल तो क्या बन जाएगा, पाई बाई 3 माइनस के सेक इनवर्स सेक। यहाँ पर क्या बनेगा, जब इसका आंसर लेके से सोल्व करोगे तो 2 पाई, फिर 3 1 जा 3 में से जब बन जाएंगे तो 2 पाई बचेंगे। पाई बाई 3 माइनस के सेक से वाला सेक कैंसिल हो जाएगा, सेक इनवर्स से जब सेक कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 2 पाई बाई 3 बचेगा। अब जब 2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस के पाई बाई 3 बन जाएंगे। क्या आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। यदि समझ में आ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की, जिससे हमारी यूट्यूब फैमिली और बड़ी हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो बच्चा, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल, साइन इनवर्स 1/√2। तो इसे क्या मानोगे, सबसे पहले x के बराबर मानोगे, साइन इनवर्स 1/√2। अब इस साइन को इधर की तरफ भेजो, हो जाएगा साइन x इज इक्वल्स टू 1/2। साइन x इज इक्वल्स टू, तो ये 1/√2 किसकी वैल्यू है साइन के अंदर, साइन 45 की। साइन x इज इक्वल्स टू साइन 45 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। इससे जब इसे डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। और इस देखो फिर क्या करोगे, साइन x इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 4, साइन से साइन कैंसिल तो क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 आ गया। फिर आप क्या लिखोगे, द रेंज ऑफ द तो देखो बच्चों, साइन इनवर्स x की जो रेंज की वैल्यू होती है वो क्या होती है। अब देखिए x किसके बराबर था, साइन इनवर्स 1/√2 के बराबर था, और ये आ जाएगा पाई बाय 4। ये इसका आंसर आ गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल, कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3। पहले से आपको x के बराबर मानना है, x इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3। इस कॉट को इधर की तरफ भेजोगे तो कॉट x इज इक्वल्स टू माइनस के 1/√3। कॉट x ऐसे ही माइनस ये और 1/√3 वैल्यू होती है कॉट 60 की। कॉट x इज इक्वल्स टू कॉट, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, 60 पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 3 जा 18, 0 से 0 कैंसिल, तो बच्चों क्या आ जाएगा, कॉट x इज इक्वल्स टू माइनस के कॉट पाई बाय 3 आ जाएगा। इस कॉट से कॉट कैंसिल तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के पाई बाय 3 आ गई। अब क्या लिखोगे, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है कॉट इनवर्स की, 0 से पाई। अब ये x किसके बराबर था, कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3 के बराबर था, और ये पूरी वैल्यू किसके, पाई बाय, ये पाई है, पाई बाय 3 के। ये आंसर आ गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी एक्सरसाइज। इसको एक ही मेथड आपको फॉलो करना था कि जो आपको डिजिट दे रखी है उसे x के बराबर मानिए, फिर उसके बाद जो ये वैल्यू आती थी इसे आपको जो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन देना है उसकी फॉर्म में आपको एंगल में लिखना है, फिर उसमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करनी है। फिर ये जो इधर की डिजिट है इससे ये वाली डिजिट ये कैंसिल हो जाती है तो x की वैल्यू आ जाती है। फिर आपको रेंज लिखनी होती है, जो भी आपका साइन कोस टैन कॉट सेक जो भी दे रखा है यहाँ पर आपको क्वेश्चंस में, और फिर इसके बाद x की वैल्यू जो आपने मानी थी उसे लिख दोगे और यहाँ पर आंसर आ जाएगा।